Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार फिर से हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ 1 जुलाई टू 15 जुलाई. क्या आ रहा है इन 15 डेज़ में आप लोगों के लिए, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे हम. सो जुलाई मंथ की जो प्रेडिक्शन है वो ओवरऑल जुलाई मंथ केतु से गवर्न होने वाला है. लेकिन बहुत सारे और भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस इस मंथ में हो रहे हैं, जिसके चलते रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, करियर में थोड़े से स्लो होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये सब कुछ इस टाइम देखने के लिए मिल सकता है. प्रैक्टिकल डिसीजंस, करियर रिलेटेड कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई इमोशनल मैच्योरिटी पे फोकस रहेगा, ऐसा हो सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, जिसके चलते इमोशनली थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण. कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती है, ईगो बढ़ सकती है इस टाइम पे, ईगो क्लैश हो सकते हैं. रिलेशनशिप में स्पेशली पास्ट रिलेशनशिप रिटर्न्स हो सकते हैं, मतलब कोई एक्स वापस आ सकता है. इमोशनली मिसअंडरस्टैंडिंग फिर भी हो सकती है. क्लियरिटी ज़रूरी होगी इस टाइम पे. करियर में थोड़ा सा प्रोडक्टिव तो रहेंगे लोग, लेकिन स्लो, डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे. डिसीजन लेने का समय है, लेकिन वो ले नहीं लेवे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ऐसा एक टाइम हो सकता है इस टाइम पे. इमोशनल स्ट्रेस का फिजिकली बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है बहुत लोगों को. तो इस टाइम सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होगा. मैंने पहले भी बताया है कि ये साल जो है वो मार्स का है, और पूरे साल एक बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सब बहुत क्रिएट होगी. सेपरेशन ज़्यादा होंगे इस साल, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी इस साल, ब्रेकअप्स होंगे, डिवोर्सेस ज़्यादा होंगे इस साल. सो इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. जुलाई के मंथ में ही मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जुलाई का मंथ थोड़ा सा हावी हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा भारी हो सकता है. ये मंथ लास्ट तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकती हैं. सो करना क्या है आप लोगों को, इसकी हर एक राशि पे गाइडेंस और इसकी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी. सो इसलिए अपनी राशि को देखें. अब क्वेश्चन आएगा कैसे देखें. अपने सन मून राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है, जैसे कन्वीनियंट है, आप वैसे देखें. जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, जो रेजोनेट करती है आपसे, आप वैसे देख सकते हैं. अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मैंने अपडेट किया है वहाँ पे, आपको उससे कुछ आइडिया लग जाएगी आपकी राशि की. और उसके बाद अपनी राशि को आप चेक करें, रेमेडीज़ को फॉलो करें, ताकि जो भी इस मंथ की पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है. हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आएगी इस टाइम पे, हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप से हम. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे पाइसेस के लिए रिलेशनशिप कैसे रहेंगे कलेक्टिव में इस टाइम 1 जुलाई टू 15 जुलाई. प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत सेल्फ लव वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे अपने आप को बहुत प्रायोरिटी दोगे आप. अपनी केयर करना, अपनी हीलिंग करना, ऐसी एनर्जी इस टाइम पे रहेगी आपकी. जिम जाना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, हीलिंग करना, अपने कुछ बिहेवियर्स को चेंज करना. बहुत लेट उठते थे तो जल्दी उठोगे, लेट सोते थे तो जल्दी सोओगे, कुछ कोर्स करना चाहते थे वो करोगे. पूरा फोकस इस टाइम आपको, आपका जो है वो आपके ऊपर रहेगा. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो पहले हम कार्ड्स पुल करेंगे और उसके बाद फिर हम रीड करेंगे. ओके, सो जो सिंगल्स हैं, मुझे आपकी लाइफ में कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपने पूरी तरह से सरेंडर किया है कि भगवान की मर्जी होगी तो आपकी लाइफ में कोई आएगा. ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में कोई आता दिख रहा है, जो कि सोलमेट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे. बहुत ज़्यादा इनके साथ कनेक्शन फील होगा आपको. ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनकी राशि हो सकती है. ठीक है. क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप बहुत ईगो में रहेंगे, और ये इंसान भी इस टाइम में आपके ईगो को देख के रिस्क नहीं लेना चाहेंगे. मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप ईगो में हैं, आप नहीं प्रपोज करना चाहते हैं, आप नहीं दिखाना चाहते कि आपके मन में क्या है. और ये इंसान आपको देख के इनको लग रहा है कि अगर प्रपोज करेंगे भी तो फिर ना ही सुनने मिलेगा. हाँ, इसीलिए ये इंसान मुझे प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं. वो भी इनके फैमिली वगैरह सब अगर एग्री करेंगे तब उनके हिसाब से, उनके आशीर्वाद से इंसान मैरिज करना चाहेंगे. अदरवाइज़ ये ऐसे ही किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं. मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है. ओके, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आप इस टाइम बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे अपने पार्टनर को, जहाँ पे आप शांत हो जाओगे, ज़्यादा बोलना नहीं चाहोगे, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे फीलिंग्स को. और आपके पार्टनर
आपके पार्टनर आपको मुझे यहाँ पे इग्नोर करते दिख रहे हैं, डिटैच्ड होते दिख रहे हैं। ये अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत घूमना फिरना ऐसा कुछ दिखाएंगे आपको, जहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, जहाँ पे ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये इंसान आपके बिना खुश हैं। ये कैसी एनर्जी दिख रही है, मतलब मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है, लो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, जहाँ पे कम बातचीत हो रही है और ऐसी बातचीत हो रही है कि एकदम नहीं के बराबर, और उसमें भी एक दूसरे को नीचा दिखाना या फिर ऐसी एनर्जी, जेलस फील करवाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये समय मीन राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट में है। ओके, जो मैरिड हैं, आप बहुत बैलेंस करने की कोशिश करोगे चीज़ों को, और इनके ऊपर बहुत नज़र रखते हुए दिख रहे हो आप, मतलब अपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर बहुत नज़र रखते हुए दिख रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी में आप रहोगे भी, लेकिन आप फिर भी देखते हुए दिख रहे हो इनको, ठीक है। आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत रोमांटिक रहेंगे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ डील करेंगे इस रिश्ते को, और बहुत रोमांटिक एनर्जी इनकी रहेगी इस टाइम पे। स्पिरिचुअल भी होंगे, अगर मंदिर वगैरह आना जाना नहीं करते, मतलब धार्मिक स्थलों पर अगर ये इंसान नहीं जाते तो इस टाइम जाएंगे, एफर्ट्स लेंगे उन चीज़ों में, और स्पिरिचुअली भी आपसे कनेक्ट करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो यस, अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, पाइसेस, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 जुलाई to 15 जुलाई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओह ओह, क्या हो रहा है? दो कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 2, 10, 5, 5, 8, 7, 4। सो ये इंसान मुझे ओवरऑल बहुत शांत दिख रहे हैं, चुप दिख रहे हैं। ये बहुत सोल कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी है, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है, जहाँ शांत हो गए, चुप हो गए। ये जानना चाहते हैं कि क्या, क्यों, किस लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इनके मन में है, जो कि इस टाइम ये इंसान उन क्वेश्चंस को खोजेंगे। क्यों मिले आपसे, क्यों इतनी इंटेंसिटी है, क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, डिवाइन टाइम क्या होता है, ये सब के बारे में इंसान सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी इनकी इस टाइम पे होगी, जहाँ ये शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। मुझे एक्शन लेते हुए अभी तक नहीं दिख रहे हैं, बाद में हम देखेंगे कि इंसान क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि पूरे यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इनके ऊपर डाल दी है, और इनको सक्सेस इस रिश्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनको नहीं पता। सो कंफ्यूज हो रहे हैं इंसान बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है। अच्छा, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऑफर करेंगे तो आप लोगे नहीं, मतलब अगर सॉरी वॉरी बोलेंगे, अगर आएंगे आपसे बात करने के लिए, तो आप नहीं बात करोगे इनसे, इनको ऐसा लग रहा है। सो बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत मिसिंग एनर्जी में इंसान दिख रहे हैं, जहाँ शांत हो गए। प्यार तो ज़रूर है इनके मन में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, वाटर साइन है। सो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, उदास हैं, बेचैन हैं, बात करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप नहीं बात करोगे, इसलिए इंसान आ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं, इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो, लेकिन आप वेट ही कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बस आप वेट कर रहे हो। इनको पता है कि आप भी एग्जॉस्ट हो गए हैं, या फिर आपको इतना एग्जॉस्ट कर दिया इस इंसान ने कि इनको लग रहा है कि आप वेट कर रहे होंगे, लेकिन वो एक आखिरी मौका इनको दोगे आप। अब ये अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि नहीं उस आखिरी मौके पे, ये इनको नहीं पता है। सो इनको लग रहा है कि आपने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आपकी एनर्जी इंसान ऐसा देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है, आपको क्लियरिटी मिल गई है। क्या क्लियरिटी मिली है, एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन। मे बी ये इंसान इतने इमोशनल नहीं है। अब जो भी आप कनेक्शन चाहते हैं वो इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं। आपको प्रैक्टिकल लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, आपको इमोशनल लोग चाहिए, जो कि इमोशन से जुड़े, जो कि भावनाओं को समझे। आपको ऐसे कोई इंसान चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर ये इंसान से कनेक्ट करोगे भी आप, तो जैसा ये देख रहे हैं आपको कि एक मौका आप इनको दोगे, और वो मौके पर ये इंसान अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, इनके लिए वो दुविधा है, ठीक है। और वो मौका आप जल्दी दोगे कि नहीं, वो भी इनको नहीं पता है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ी सी डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है कि सारे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, देखिए कन्फ्यूजन है, डिटैचमेंट है, वेटिंग है, और सब कुछ इनके लिए ऑब्स्टिकल है। तो ये इंसान वेट कर करके थक गए हैं, कन्फ्यूज हो के थक गए हैं, आपका डिटैचमेंट देख देख के थक गए हैं। एक ऐसी एनर्जी से सब कुछ इनके लिए ऑब्स्टिकल है इस टाइम पे, ठीक है।
मुझे इंसान एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे ये रिश्ते की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल थे तो इस टाइम ये इमोशन से जुड़ेंगे, समझेंगे, या फिर सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में कुछ हीलिंग विलिंग इनकी होगी, जिसके बाद ये इंसान इस रिश्ते को इमोशनली समझ पाएंगे। ठीक है, खोना नहीं चाहते इंसान आपको, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं इंसान इस टाइम पे। लेना चाहते हैं, लेते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, सो यस, ये थी आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। जॉन प्लीज गाइड मेरे मेन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है जुलाई 1 to 15। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। इनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे पाइसेस। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। ओके, तो इस टाइम नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6, 12, 15, 9, 21 एंड 16। ठीक है, सो ओवरऑल लाइफ में आप शांति चाहोगे, सुकून चाहोगे। ठीक है, कोई प्रपोजल का भी आप वेट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको शांति चाहिए, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जीवन में शांति खोजोगे इस टाइम आप। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है ओवरऑल। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, थोड़ा सा इस टाइम पे ऑब्स्टिकल या फिर थोड़े से कंटेम्पलेटिंग हो सकती है कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, आपका पाथ सही है कि नहीं, इसी चीज़ के लिए आप बने हो क्या, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोग इस टाइम अपने करियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत दिन से अगर आप सोच रहे थे कि मुझे चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, या फिर अपने आप को अपडेट कर सकते हो आप। मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, जो कि जिसकी पैकेज बहुत अच्छी हो सकती है, और बहुत स्टेबिलिटी आप फील करेंगे इस टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है। जॉब आप करते हैं तो बहुत बहुत एक एक से बहुत ज़्यादा विश आपकी पूरी होती दिख रही है। तो इम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, परमानेंट हो सकता है कुछ लोगों का जॉब। सो ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे एक से ज़्यादा विश आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। बहुत खुशी वाला माहौल इस टाइम रहेगा करियर के लिए, पाइसेस के लिए, मतलब जो जॉब करते हैं। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम पे थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टैक्स को लेके कुछ उलझन हो सकती है, फिर जो प्रोडक्ट आपकी है उसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो मुझे कुछ यहाँ पे उलझन दिख रही है जो लोग बिजनेस करते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इस टाइम स्टक फील कर सकते हैं आप। स्टक एनर्जी होगी आपकी, फाइनेंसेस अरेंज करने पड़ेंगे, वो अरेंज करने में दिक्कत होंगी। कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करूँ, थोड़ी समझ नहीं आएंगी चीज़ें इस टाइम। और अगर नहीं समझ में आ रही, थोड़ा पॉज ले लें, जो कि दिख रहा है मुझे, आप पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक पॉज के बाद, एक होता है ना कि एक ब्रेक के बाद आप बहुत शाइन करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत क्लियरिटी रहेगी। कुछ एक नया कोर्स लेते हुए दिख रहे हो, कुछ एक नया सपोर्ट लेते आप दिख रहे हो, कुछ स्टार्ट करते आप दिख रहे हो मुझे। तो ये कोई कोर्स हो सकता है, या फिर कोई ट्यूशन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहाँ आपको एडमिशन मिलना, या फिर कोई कैंपस सिलेक्शन होना, ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, स्पिरिचुअलिटी में थोड़े से मुझे यहाँ पे स्टक थे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे बहुत ट्राई कर रहे थे आप कि डेली मेडिटेशन करना है, फिर स्किप नहीं करना है, कुछ चीज़ों को हीलिंग करनी है, ऐसा कुछ जो आप कर नहीं पा रहे थे। बट इस टाइम वो स्पीड पकड़ेगी, जो भी आप सोच रहे थे नहीं कर पा रहे थे उसमें एक स्पीड इस टाइम आएगी और एक ग्रोथ आएगी। मतलब सोलफुली इस टाइम आप ग्रो करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो जो भी आप सोच रहे थे और इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो ये वो टाइम होगा जब आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने प्लान्स को। ठीक है, हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अगर ओवर वर्क आप कर रहे हैं, या फिर कोई एडिक्शन आपका है, तो उसके चलते आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर खराब थी या हील हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, स्टार की एनर्जी है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या बहुत प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को कुछ 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 करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे अगर इसकी वजह से, तो यहाँ पे वो हील होता दिख रहा है मुझे। कुछ लोग मुझे जिम में ज़बरदस्ती बॉडी बनाना है और बहुत एफर्ट्स, ओवर एफर्ट्स लगाते दिख रहे हैं, जिसके चलते मसल्स पेन्स वगैरह जो भी थे आपको, वो यहाँ पे मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे यहाँ पे,
बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आपको शांति चाहिए होगी और वही चीज़ आप सर्च कर रहे हो ओवरऑल लाइफ में, जहाँ आपको शांति और सुकून चाहिए होगा। बहुत ओवर थिंकिंग है, ठीक है, कोई डिटैचमेंट को लेके ओवर थिंकिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो इस टाइम पे कुछ कंप्लीशन दिख रहा है, कुछ मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, मैच्योरिटी दिख रही है पाइसिस के लिए। जो भी इस टाइम आपकी सिचुएशन होगी, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रूड अवेकनिंग भी दिख रही है, जहाँ पे कुछ या तो लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकते हैं आपके, या फिर कुछ एक अनहैप्पी कुछ मोमेंट्स रहेंगे इन 15 डेज में, जो कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। ओके, सो गाइडेंस देखेंगे हम पाइसिस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। वॉइस ऑफ ट्रूथ की एनर्जी है, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कहीं स्टैंड लेना पड़ सकता है आपको, जहाँ पे आपको बोलना होगा अपनी मन की बात, या फिर अपनी सच्चाई, या फिर किसी की सच्चाई, कोई स्टैंड लेने वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। ओके, और ये भी एनर्जी ना कि स्ट्रांग रहना, आपको अपने पर्पस पे फोकस करना है, जो भी डर आपके मन में उसको रिलीज करना है और सच बोलना है, ठीक है। इस टाइम पे हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। जहाँ भी रिलेशनशिप में आप हैं जिसके साथ भी, वहाँ बैलेंस क्रिएट करें, ना आपको ओवर गिविंग बनना है, ना आपको ओवर टेकिंग करना है। सो बैलेंस में जितना मिल रहा है उतना ही आपको देना है, जितने एफर्ट्स आप देख रहे हो सामने से उतने एफर्ट्स ही आपको देने हैं, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर पाइसेस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।